गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 6 जून आनंद रस रत्नाकर। शीर्षक है सुविरूढ़ मूलम। पुरुषोत्तम योग आज का पृष्ठ है। पुरुषोत्तम योग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में से। ये पूरा जून महीना इसमें गीता पर के ही पृष्ठ लिए हुए हैं। तीसरी जून 3 जून यानी कल 5 थी, उसके पहले 4 और उसके पहले 3। तो पुरुषोत्तम योग का शुरू किया था। ऊर्ध्वमूल मध्य शाकम यानी पूरे जितना जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको संसार वृक्ष यानी वृक्ष की उपमा दी। संसार को भगवान ने 15वें अध्याय में वृक्ष की उपमा दी और जो मूल है वृक्ष का यानी संसार का वो कौन है? परमात्मा। तो जड़ जो है वो दिखती नहीं है। और दूसरी बात, वृक्ष की जड़ें नीचे रहती हैं और पेड़ ऊपर रहता है, पर ये ऊर्ध्व मूलम मानो कि ऊपर जड़ें हैं यानी परमात्मा उत्कृष्ट है और उससे जो ये संसार वृक्ष जिसमें हम लोग बैठे हैं, तो संसार वृक्ष सिर्फ इतना ही नहीं है, मनुष्य लोक ही नहीं है। प्रथम 2 श्लोकों में भगवान ने बताया कि ऊपर के 6 लोक, नीचे के 6 लोक है ना, पूरा का पूरा 7 लोक, नीचे के 7 लोक, ऊपर के 7 लोक, 14 लोक। तो ये पूरा का पूरा बीच में है हम लोग। भू भुव स्व जन मह जन तप सत्यम। तो ऐसे 7 लोग ऊपर के हैं और रसातल तलातल ये सब नीचे के लोग हैं। तो मनुष्य लोग बीच में होने के कारण मानो ये वृक्ष जो है बड़ा विशाल है और इसकी शाखाएं ऊपर भी हैं नीचे भी हैं आदि आदि, वो सब हम लोग देख चुके हैं। पर अब वो वृक्ष की जो उपमा दी गई संसार को, उसमें भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, ये तीसरे श्लोक की व्याख्या कल शुरू हुई। कल के पृष्ठ में भी ये बात बताई गई कि इसको असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, कल का जो अंतिम पैराग्राफ है, यानी ये जो तीसरा श्लोक है, श्लोक बोल लीजिए। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। अब जो संसार वृक्ष का वर्णन तो भगवान ने प्रथम 2 श्लोकों में कर दिया, पर ये तीसरे और चौथे श्लोक में बताया कि ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। उसका भाव कल दिया था, परमात्मा का अनुसंधान करो। कब करो? अश्वत्थ वृक्ष को काटो। कल का शीर्षक था कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है इसको काटो का अर्थ है कि इसमें जब तक रचे पचे रहेंगे संसार में, तब तक परमात्मा का अनुसंधान नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने क्रम बताया तीसरे श्लोक में कि इससे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। परम पूज्य महाराज श्री इसी को समझाने जा रहे हैं, क्योंकि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ये जो अंतिम पंक्ति है तीसरे श्लोक की, ये
हमको समझना पड़ेगा कि इसको कैसे काटना है। तो आज तो इस श्लोक की प्रथम 3 पंक्तियाँ उसकी व्याख्या विशेष रूप से करेंगे, और ये काटने वाली जो चीज़ है चौथी पंक्ति, इसको कल बताएंगे। तो प्रथम 3 पंक्तियों में रहस्य है, यानी अगर वो रहस्य हमको समझ में आ गया तो ये कटा कटाया है, इसमें कुछ करना नहीं है, वो कल बताएंगे। तो रहस्य क्या है उसको समझ लीजिए। सबसे पहली पंक्ति है न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। इसको पहले महाराज से समझा रहे हैं। भगवद गीता 15वां अध्याय 3रा श्लोक। जैसा यह संसार देखने में आता है कि यह प्यारा है, यह सुख है, यह रसीला है, यह मज़ेदार है, न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते। विचार करके देखोगे तो ये सुनहला पानी ऊपर है, नीचे पीतल ही पीतल है। ये चाम की पुड़िया के भीतर बड़ी गंदी गंदी चीज़ें रखी हुई है। तो यही भगवान कह रहे हैं प्रथम पंक्ति में कि जैसा ये दिख रहा है, रूपम अस्य इह न तथा उपलभ्यते, यथा दृश्यते तथा न उपलभ्यते। तो इसमें कह रहे हैं महाराज श्री की समय इसका निश्चित नहीं। बच्चे को देखो तो जवान हो गया, जवान को देखो तो बूढ़ा हो गया, बूढ़े को देखो तो मर गया। तो विचार करके देखो तो जैसा संसार देखने में आता है ऐसा नहीं है, क्षण क्षण में छीज रहा है। संक्षेप में महाराज ने इस पंक्ति की व्याख्या कर दी। अब दूसरी पंक्ति है इसी संसार वृक्ष के बारे में, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। इसको समझा रहे हैं। नान्तो न अंत, भगवान कह रहे हैं इसका अंत नहीं है। कहो कि इसका अंत होगा कहीं, ये जो संसार है इसका कहीं न कहीं तो अंत होगा ही, ब्रह्म में लीन होगा, प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, इसका अंत नहीं। अच्छा, आदि के लिए भी भगवान निषेध कर रहे हैं, न च आदि। संप्रतिष्ठा, भाई अंत का निषेध कर दिया, आदि का निषेध कर दिया, पर वर्तमान में जो दिख रहा है उसको तो मानोगे ना, उसका भी निषेध कर दिया। न च संप्रतिष्ठा, तीनों का निषेध कर दिया। न अंतः न चादि ही न च संप्रतिष्ठा। इस पंक्ति को महर्षि अब समझाने जा रहे हैं। अरे बाबा, यह तुच्छ संसार ब्रह्म में लीन नहीं होगा। तुच्छ संसार क्यों कहा? ये जो माया का बना हुआ है, तो जैसे जादूगर होता है और कोई चीज़ दिखा देता है पर होती नहीं है, वो नोट की गड्डी दिखा देता है ना, होती नहीं है। तो इसी प्रकार ये जो संसार है, ये अंत इसका कोई सोचे कि भाई ब्रह्म में लीन होगा, तो महर्षि 3 दृष्टांत दे रहे हैं। बंध्या पुत्र मरकर किसमें लीन होगा? अरे भाई, जो चीज़ है ही नहीं और दिख रही है, जैसे स्वप्न में हम देखते हैं, है ना, अब वो स्वप्न होता ही नहीं है तो कहते हैं कि भाई कहीं में लीन हो गया। काहे का लीन हो गया? जो चीज़ थी ही नहीं। तो बंध्या पुत्र होता थोड़ी है। तो जब बंध्या पुत्र होता ही नहीं है तो फिर किस में लीन होगा? दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं मृग तृष्णा का। तो मृग तृष्णा यानी मरुमरीचिका, रेगिस्तान में जब जाते हैं तो दिख रहा है कि पानी है, और नज़दीक जाओ तो पता लगता है कि पानी नहीं है, फिर आगे दिखता है। तो वो जो मरुमरीचिका बेचारा मृग जो होता है, वो दौड़ते 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 कि आगे पानी है ना, मर जाता है। मरुमरीचिका उसका नाम ही पड़ गया। का जल मरुस्थल में लीन होगा क्या?
भाई जल है ही नहीं तो मरुस्थल में लीन क्या होना है। तीसरा दृष्टांत देते हैं आकाश में नीलिमा। तो ये नीलिमा क्या आकाश में कभी लीन होगी? तो दृष्टांतों के द्वारा समझ में आ जाता है कि ये माया का जो संसार है उसको भी कहीं लीन होना नहीं है, ये तो बिना हुए हुए दिख रहा है। दृष्टांत है स्वप्न। स्वप्न जैसे बिना हुए हुए दिख रहा है तो इसको कहीं लीन नहीं होना है। बोले आदि तो होनी चाहिए, है ना, कहीं न कहीं से प्रकट तो हुआ ही है। तो महर्षि कह रहे हैं कि बंध्या पुत्र कहाँ से प्रकट हुआ? सो ये संसार कहीं लीन होने वाला भी नहीं, ये बात तो स्पष्ट हो गई। कहीं से निकला है क्या? तो भगवान उसका भी निषेध कर रहे हैं। तो उसको समझा रहे हैं महर्षि, अच्छा वंध्या पुत्र के बाप का नाम बताओ। तो स्वाभाविक है, वंध्या पुत्र होता ही नहीं है तो उसका बाप क्या होना है, यानी उसकी आदि भी नहीं है। तो अब एक बात बची कि भाई हमको जब अनुभव में आ रहा है तो इसकी प्रतिष्ठा तो माननी ही पड़ेगी, ये है ऐसा तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इसमें वेदांतियों के पास दृष्टांत है, मंद अंधकार में हमको सर्प दिखाई दिया, जब प्रकाश लाया गया तो पता लगा कि वहाँ रस्सी का टुकड़ा था, है ना, भ्रांति से हमको सर्प दिखा क्योंकि वहाँ मंद अंधकार था। तो इसी प्रकार यहाँ अधिष्ठान और अध्यस्त, अधिष्ठान कहेंगे रस्सी को, रज्जु का जो टुकड़ा था वो अधिष्ठान है, और उसमें जो भ्रांति से सर्प दिखा उसको कहेंगे रज्जु सर्प। वो रज्जु सर्प क्या है? अध्यस्त है। तो अध्यस्त जो वस्तु होती है वो होती नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं मानी जाती। इसलिए महर्षि दृष्टांत दे रहे हैं अधिष्ठान अध्यस्त का। तो अधिष्ठान अध्यस्त में रज्जु सर्प न च संप्रतिष्ठा, यह अपने अधिष्ठान में अध्यस्त है। यानी ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वही एकमात्र सत्य है। और उस परमात्मा में ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड दिख रहे हैं जिसमें हम और आप बैठे हैं, वो भी न च संप्रतिष्ठा यानी अध्यस्त है। ब्रह्म में, परमात्मा में ये अध्यस्त है। परमात्मा ही सत्य है, ये सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है ऐसे कैसे कहेंगे? जब अनुभव में आ रहा है सत्य रूप से, तो इसलिए इसको कहेंगे व्यावहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य नहीं। पारमार्थिक सत्य वो है जो तीनों काल में रहे। परमात्मा जो है वो तीनों काल में रहता है। तीन काल कौन से हैं? जो बीत गया वो भी, वर्तमान भी और आगे भी। परमात्मा ऐसा कोई समय नहीं है जब नहीं रहेगा। अच्छा, अथवा तीन अपनी ले लो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो ये जागृत में तो दिख रहा है पर ये स्वप्न में कहाँ चला जाता है? अरे भाई मैं कल भोजन करके सोया, अब रात को स्वप्न आया कि 3 दिन से मैं भूखा हूँ और बड़ी ज़बरदस्त भूख लगी। तो वो जो पेट में पड़ा है भोजन वो कहाँ गया? ये 3 दिन की भूख कैसे अनुभव में आ रही है? तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो जागृत है वो स्वप्न में नहीं रहता, है ना, और स्वप्न जो है वो जागृत में नहीं रहता। तो इसलिए ये तीनों काल में नहीं है। इसीलिए इसको कहेंगे कि पारमार्थिक सत्य नहीं, इसकी प्रतिष्ठा नहीं है। पारमार्थिक सत्य उसी को कहेंगे जो तीनों काल में रहे। सुषुप्ति में जागृत स्वप्न दोनों नहीं है। तो इसलिए महर्षि यहाँ समझा रहे हैं कि न च संप्रतिष्ठा, यह अपने अधिष्ठान में अध्यस्त है। क्या? ये जो संसार है। तो प्रथम 2 श्लोकों में भगवान ने जो संसार को वृक्ष की उपमा दी, तो वो वृक्ष जो है, उस वृक्ष को हम संसार को जो सत्य मानकर उसमें रचे पचे हैं। तो अब इस तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि ये व्यावहारिक सत्य भले है पर पारमार्थिक सत्य नहीं है। तो हमको तो वो सत्य चाहिए ना जो तीनों समय रहे। इसलिए मीरा ने कहा, ऐसे वर को के वरु जो जिए और मर जाए, वर वरिये गोपाल जो थारो चुड़लो अमर हो जाए। तो ये जो बातें बार बार इसलिए बताई जा रही हैं कि
ताकि हम ये जो इस श्लोक में चौथी पंक्ति है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, इसमें हम अच्छी तरह से प्रवेश कर सकें। तो भगवान ने प्रथम दो पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते एक, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा दो, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। अब महर्षि को तीसरी पंक्ति समझानी है। आज के पृष्ठ का शीर्षक है सुविरूढ़ मूलम। भाई अगर ये आपने अब तक ये जो समझाया है तो इससे तो फिर ये बहुत आसान हो जाना चाहिए। संसार से जो हम चाहते हैं कि हम सत्यता को जाने, है ना, ईश्वर का हमको साक्षात्कार हो, हमको तत्व का साक्षात्कार हो, ये तो बहुत सरल हो जाना चाहिए, पर ये सरल नहीं है। तीसरी पंक्ति में इस बात को बता रहे हैं। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, स्पष्ट समझा दिया। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, ये भी समझा दिया। तो अश्वत्थम एनम, यानी अश्वत्थ क्या है? वृक्ष, पीपल कहो, वट वृक्ष कहो, दोनों को संस्कृत में अश्वत्थ कहते हैं। तो वो जो अश्वत्थ है, अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, ये कोई सामान्य नहीं है। इसकी जो मूल है वो सुविरूढ़ मूलम, विशेष रूप से और सुष्ठु रूपेण उसका मूल जो है वो रूढ़ यानी बहुत ही दृढ़ है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। अरे भाई ऊपर जो दो बातें बताई उसमें से तो लगता है कि जब संप्रतिष्ठा ही नहीं है तो जैसे ही हमको गुरु लोग ज्ञान देंगे हमको पता लग जाएगा, है ना, कि असलियत क्या है। बोले नहीं, ऐसे संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? महर्षि तीसरी पंक्ति को समझाने के पहले एक भागवत का श्लोक उद्धृत करते हैं। एकादश स्कंद में 22वें अध्याय का 55वां श्लोक जो है, भगवान उद्धव जी को कहते हैं, अर्थे ही अविद्यमानेपि संसृतिर न निवर्तते। ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्था गमो यथा। तो भगवान कहते हैं कि प्रथम पंक्ति महर्षि ने ली है, क्या कह रहे हैं? न होने पर भी यह संसार निवृत्त नहीं होता, क्योंकि जब आदि ही नहीं है, ये किसी में लीन भी नहीं होना है, इसकी प्रतिष्ठा ही नहीं है, तो इसका अर्थ है कि संसार है ही नहीं। तो भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को, पूरे श्लोक का अर्थ सुन लीजिए। विषयों के सत्य न होने पर भी, मैंने अभी अभी बताया कि ये पारमार्थिक सत्य नहीं है, व्यावहारिक सत्य है। तो विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही, अभी पुस्तक में मत देखिएगा, सुनिएगा, विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता है, अब क्योंकि जीव को तो यही अनुभव में सत्य आ रहा है तो उसी का वो बेचारा चिंतन कर रहा है। तो भले ये विषय सत्य नहीं है, पर चूंकि इसी का जो जीव है वो दिन रात चिंतन करता है, तो उसका ये जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। ये कह रहे हैं कौन? भगवान। यहाँ भी भगवान ही है, अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। भागवत में भी भगवान है, उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। यहाँ चूँकि युद्ध स्थल है इसलिए बड़ा संक्षेप में करना है, और वहाँ तो करीब करीब 27 अध्यायों में किया है। तो उद्धव जी, पूरा एकादश स्कंद उद्धव जी को, है ना, कुछ अध्याय छोड़ के। तो वो जो एकादश स्कंद में उद्धव जी को सुनाया है भगवान ने, तो क्या कह रहे हैं कि जीव का ये जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। ऐसा क्यों कहा? जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती।
तो यहाँ स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा, कोई स्वप्न आ रहा था और उसमें अनर्थ परंपरा का मतलब उससे अभी हम जग नहीं पाए, और एक के बाद दूसरी समस्या, दूसरी के बाद तीसरी समस्या, इतने उलझ गए हैं जैसे जागृत में उलझे रहते हैं। अब वो अनर्थ परंपरा है, सच्ची नहीं, क्योंकि स्वप्न की है परंतु वो लगता है कि उस समय तो सत्य अनुभव में आ रहा है, बड़े परेशान हैं हम। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे वो जागे बिना निवृत्त नहीं होती, वो निवृत्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जागना पड़ेगा। स्वप्न में व्यक्ति चिल्ला रहा है तो बगल में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको जगा दे। क्यों? क्योंकि उसका जो चिल्लाना है वो सच्चा नहीं है, वहाँ है ही नहीं कोई वस्तु, वो चिल्लाने वाला ही नहीं है। पर वो इतना डर गया है कि वो जो है, वो डर जो है वो सोया हुआ व्यक्ति है, उसके द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है। तो इसलिए इतना तादाद में हो जाता है। स्वप्न दोष आदि का भी दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग। तो कहने का मतलब ये है कि स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। अच्छा, अब स्वप्न का दृष्टांत छोड़ दीजिए, यहाँ हमको क्या करना है? यहाँ जाने बिना निवृत्त नहीं होगी, वहाँ जागना पड़ेगा और यहाँ जानना पड़ेगा। तो सत्संग में हमको शास्त्र और संत जानकारी देते हैं कि असली वस्तु क्या है। इसी को अब महाराज जी समझाने जा रहे हैं। न होने पर भी यह संसार निवृत्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुविरूढ़ मूलम को महाराज जी समझाने जा रहे हैं। तो इसलिए सुविरूढ़ मूलम भगवद गीता जो हमारा श्लोक चल रहा है, जब देखो तब हम उसी का ध्यान कर रहे हैं। अरे भाई, ठाकुर जी का ध्यान भी हम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, पर हमारे 24 घंटों में जो जागृत के समय को हम अगर गणना करें तो ध्यान किसका हो रहा है? टेलीविज़न कहो, अखबार कहो, है ना, गपबाजी कहो, लोगों से मिलना कहो, जितना व्यवहार है वो क्या रहा है? जब देखो तब हम उसी का ध्यान कर रहे हैं। तो इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे भक्त लोग भी, साधक लोग भी भले साधना कर रहे हैं, पर अगर आत्मनिरीक्षण करेंगे तो पता लगेगा कि हमारा ज़्यादा समय तो संसार की चर्चा में ही जा रहा है। तो इसलिए आगे इसको और स्पष्ट करके समझा रहे हैं। यह ध्यान का भूत क्यों कहा? क्योंकि जो है नहीं उसका हम ध्यान कर रहे हैं ना, ये तो एक प्रकार का भूत ही हो गया ना। तो ये ध्यान का भूत है, माने दुनिया का ध्यान करते करते ये दुनिया सच्ची बनकर हमारे सामने आ खड़ी हुई है। जब ऊपर की 2 पंक्तियों में ये स्पष्ट हो गया कि ये सच्चा नहीं है, तो फिर अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसके लिए तो ये बहुत सरल हो जाना चाहिए संसार से निकलना, पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? जन्म जन्म लग जाते हैं। उसका कारण बता रहे हैं। ध्यान करते करते ये दुनिया सच्ची बनकर हमारे सामने आ खड़ी हुई है, और ये ध्यान करते करते जब सच्ची रूप से आ खड़ी हुई तो वासनाएं बन गई। अंदर जो संस्कार और वासनाएं बने हुए हैं हर एक व्यक्ति में, है ना, उससे क्या हुआ? वासनाएं इसका मूल है। किसका? ये जो संसार दिख रहा है, जो संसार वृक्ष है उसका मूल तो परमात्मा है। परमात्मा में ये बिना हुए भी पूरा संसार वृक्ष दिख रहा है। पर अब हर व्यक्ति का जो संसार है, उस संसार का मूल क्या है? उस संसार का मूल वो नहीं है परमात्मा, वो तो हमारी वासनाएं हैं। इसलिए वहाँ भगवान ने 2 मूल बताए। प्रथम श्लोक में बताया ऊर्ध्व मूलम, परमात्मा को मूल बताया। किसका? संसार वृक्ष का। तो परमात्मा मूल है, यानी आज बताया ना कि अधिष्ठान और अध्यस्त। तो परमात्मा अधिष्ठान है और संसार वृक्ष जो है वो उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए वो बिना हुए भास रहा है। तो प्रकाश लेके आए तो रज्जु सर्प जो है
पता लग गया कि नहीं है। पर दूसरे श्लोक में बताया अधश्च मूलम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूला अनुसंततान। ऊर्ध मूल तो बताया प्रथम श्लोक में, और अधश्च मूला अनुसंततान, ये जो अधश्च मूला अनुसंततानी कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, ये जो पुरुषोत्तम योग का दूसरा श्लोक है उसमें अवान्तर मूल है। जैसे वट वृक्ष में मुख्य जड़ तो होती है, ऊपर से शाखाओं से आके और फिर वापस जड़ें हो जाती है। वट वृक्ष आप लोगों ने देख रखा होगा। तो ये अवान्तर जो जड़ें हैं उसका अब यहाँ वर्णन कर रहे हैं महाराज श्री कि वासनाएं इसका मूल है। ये जो संसार वृक्ष हमारे आपके लिए, वो जो भगवान वाला संसार वृक्ष है वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड वाला है, उसका मूल तो परमात्मा है। पर ये हमारा इतना क्यों, इतना जब संत समझाते हैं, इतना हम सत्संग करते हैं, है ना, इतना शास्त्र बताते हैं, फिर भी ये क्यों नहीं निवृत्त होता। अभी अभी महाराज श्री ने श्लोक बताया भागवत का, तो उसी को समझा रहे हैं कि वासनाएं इसका मूल है। वासना इसका मूल है, उसको और स्पष्ट करके बता रहे हैं। जब सोचने लगोगे कि इसके बिना हम मर जाएंगे तो सचमुच मर जाओगे। तो बड़ी विलक्षण बात है। इतना तादाद में हो जाता है व्यक्ति का, है ना, वो आत्महत्या कर लेता है। इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। जब सोचने लगोगे कि इसके बिना हम मर जाएंगे तो सचमुच मर जाओगे, और सोचोगे कि इसके बिना हम दुखी हो जाएंगे, है ना, तो सचमुच दुखी हो जाओगे। वियोग में लोग रोते हैं। जितने लोग बैठे हैं सबने अनुभव किया होगा, है ना। ये क्या है? अरे जो वस्तु, इसीलिए महाराज ने कहा ना कि ये जो है ध्यान का भूत है, यानी इसी का चिंतन करते करते यही सच्चा है, ये भूत सवार हो गया और अब व्यक्ति जो है दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बहुत प्रेमी थे वो चले गए, तो वो दुखी हो गया। इसके बिना हम दुखी हो जाएंगे तो सचमुच दुखी हो जाओगे। अच्छा, ये तो हो गए नेगेटिव दृष्टांत। पॉजिटिव दृष्टांत भी है क्या? बोले है। क्या? और सोचोगे कि ये कुछ भी नहीं है, इसमें क्या रखा है। जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है, जैसे जैसे प्रभु का प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे ये एक दृढ़ता आती है। क्या दृढ़ता आती है? कि ये कुछ भी नहीं है, इसमें क्या रखा है। अब वो जो प्रथम दो पंक्तियां थी, है ना, उसका काम होना शुरू हो गया। तब क्या होगा? तो सचमुच में ये कुछ भी नहीं है। यानी ऐसे जो विरक्त महात्मा है, ऐसे जो विरक्त गृहस्थ हैं, उनको सचमुच में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। कोई भी घटना हो जाए तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि वस्तुतः ये दीनता, ये हीनता, ये मलिनता अपने अंदर मानी हुई, मंजूर की हुई है। तो उनकी बात तो छोड़ दीजिए। जो महाराज ने कहा कि सोचोगे कि ये कुछ भी नहीं है, इसमें क्या रखा है, तो सचमुच में ये कुछ भी नहीं है, ऐसे तो बहुत बिरले हैं। इतने उच्च कोटि के जो साधक हैं या जो संत हैं, उनकी चर्चा न मत करिए। चर्चा हमको अपनी करनी है। तो इसलिए हमारी ये जो दीनता है, हीनता है, मलिनता है, क्या ये सच्ची है? बोले नहीं, अपने अंदर मानी हुई है, मंजूर की हुई है। स्वीकृति देकर हमने अपने अंदर हीनता बुलाई है। हम तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठे। अब वो व्यक्ति जो है, इसी को उपनिषदों में दृष्टांत देके समझाया है कि अपना छोटा सा घर भी है, उसमें घर में बेचारा व्यक्ति किसी कारण से, है ना, अब वो है तो अपना खुद का घर, पर सब खत्म हो गया, दिवाला निकल गया। अब दिवाला निकल गया तो करे तो क्या करे। तो आखिर में ऐसी स्थिति आ गई कि उसी घर में बाहर बरामदे में बैठा है, कटोरा लेके, आने जाने वाले कुछ डाल जाए। और
वहाँ जहाँ वो बैठा है उसके 5-6 फीट नीचे धन गड़ा हुआ है, करोड़ों नहीं अरबों का, है ना, सोने की अशर्फियाँ घड़े में भरी हुई गड़ी हुई है। तो अब वो कटोरा लेके जो मांग रहा है ना, उसको बेचारे को पता कहाँ है कि ये धन गड़ा हुआ है नीचे। ऐसे ही हम और आप जो हैं, हमारे हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है। इसी को प्रथम जनवरी में महाराज ने कहा था कि और कुछ भी भूल जाए तो भले भूल जाए, है ना, क्योंकि इतनी सब बातें कहाँ याद रहेंगी। तो महर्षि ने कहा कि एक बात याद रखना, और सब भूल जाए तो भले भूल जाए, है ना। 1 जनवरी में ये मैं प्राय इसलिए याद दिला देता हूँ कि पूरे आनंद रस रत्नाकर का भी कुछ ना याद रहे, या और भी जो कुछ हम रामायण और पढ़ते रहते हैं। महर्षि कहते हैं नीचे से दूसरा पैराग्राफ, हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाएं तो भूल जाएं, परंतु ये बात भूलने लायक नहीं है कि यह जो हमारा मनुष्य शरीर दिखलाई पड़ता है, इसके भीतर जो समष्टि का स्वामी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ये जो हमारे ठाकुर श्री राधा गिरधर गोपाल हैं, ये हमारे हृदय में बैठे हुए। ये तो ऋषियों ने हम लोगों को सुविधा कर दी कि भाई इनको जब बाहर इस प्रकार से अर्चा विग्रह में प्रतिष्ठित कर दिया, तो अब हमारे लिए बहुत आसान है इनकी पूजा आदि करना। और असलियत क्या है कि ये जो परमात्मा है, ये प्रत्येक जीव के, अब देखिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, अब ये परमात्मा निकल गए, अब स्वामी जी को ले जाओ, जमुना जी। अरे भाई स्वामी जी अभी बोल रहे थे, जमुना जी क्यों ले जा रहे हो, परमेश्वर निकल गए। तो ये जो समष्टि का स्वामी है, वह परमेश्वर बैठा हुआ है, ये हमको नहीं भूलना। हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, ये शिव है, और जैसे ही शिव निकले ये शव हो गया। तो ये जो है इसको नहीं भूलना है। तो वो जो कटोरा लिए बैठा है और भीख मांग रहा है, तो सचमुच में ये जो दीनताहीनता है, ये मलिनता है, ये अपना अंदर मानी हुई है, मंजूर की हुई है। वो तो दृष्टांत देके समझा रहे हैं कि सचमुच में जब परमेश्वर है ना, तो फिर हमको कोई चिंता करनी ही नहीं है। स्वीकृति देकर हमने अपने अंदर हीनता बुलाई है। हम तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, एक ये बेचारा गिड़गिड़ा रहा है, मांग रहा है, बड़ा दुखी है, और एक देखिए कोपिन में रमण महर्षि बैठे हैं, या और भी कोई संत। तो कोपिनवंतम खलु भाग्यवंतम, शंकराचार्य जी ने लिखा कि सचमुच में तो यही भाग्यशाली है। क्यों? वहाँ के पादरी आए, पादरी ने दर्शन किया रमण महर्षि का कोपिन में, सिर्फ कोपिन लगाते थे। बोले है कोई ऐसा पादरी जो ऐसे बैठ सके? स्पष्ट उसने चुनौती दी, यानी क्या आनंद में बैठे हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब परमेश्वर का पता लग गया, इसलिए वहाँ से तो जागना पड़ेगा। जो उद्धव जी को श्लोक बताया भगवान ने, तो स्वप्न से तो जागना पड़ेगा, तब तो वो अनर्थ समाप्त हो जाएगा। और यहाँ हमको जानना पड़ेगा। तो जानने के लिए इतना पूरा प्रयास संत लोग करते हैं, है ना, सत्संग कराते हैं, ताकि हम लोगों में ये अंदर विश्वास बैठे, है ना, कि हमको दीनहीन बनने की ज़रूरत है ही नहीं। हम तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो नारायण यह कल्प वृक्ष रूप परमात्मा में संसार की कल्पना करके मान मान बंधन में आयो, मान मान कर मनुष्य बंधन में आया है, अध्यस्त है। तो संसार अध्यस्त है, यानी इसकी सत्ता ही नहीं है। तो सत्ता किसकी है? परमात्मा की। अपनी मान्यता, अपनी वासना, अपने कर्म संस्कार बड़े मजबूत हो गए हैं। आज का जो शीर्षक है उसी को समझा रहे हैं कि ये जो हमारी मान्यता है ना, सत्संग के अभाव में, जिसका जितना ज़्यादा सत्संग है, जितना ज़्यादा चिंतन करता है, जितना ज़्यादा साधना करता है, जितना ज़्यादा भक्ति करता है ना, उसमें ये मान्यताएं शिथिल होती जाएंगी। इस समय क्या है? इस समय जो है अपनी मान्यता, अपनी वासना, अपने कर्म संस्कार बड़े मजबूत हो गए हैं। उनको काटने का एक उपाय है।
तो यहाँ परम पूज्य महाराज जी को ये बहुत प्रिय था कबीर की ये पंक्ति। परसों भी इसको बताया था, आज इसको फिर दोहरा रहे। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो ये कैसे करना है इसको कल समझाएंगे। नारायण नारायण नारायण। श्री राम।